डमडमा निनाद वड्डमर्मयम चकार चंड तांडव तनो तुनः शिव शिवम। ये वो डमरू है, जब डमट 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 डम बजता है तो पूरी प्रकृति संतुलित हो जाती है या बाबा के भ्रुकुटी विलास से असंतुलित हो जाती है। और आपको हैरानी हो रही होगी कि इस हम डमरू के निनाद से इस प्रोग्राम की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। इस समय हम खड़े हैं क्रांति की भूमि मेरठ में, और विश्व की कह सकते हैं, देश की कह सकते हैं, और इस पूरे इलाके की सबसे महंगी कांवड़ को दिखाने जा रहे हैं हमारे कैमरा जर्नलिस्ट कुलदीप। ये बाबा भोलेनाथ, बाबा दिगंबर, बाबा पशुपतिनाथ, बाबा हमारे महाकाल, काशी विश्वनाथ, जितने भी नाम हैं, अगणित नाम हैं, 1000 1 लाख नाम हैं बाबा के। इनके इस स्वरूप का, ये वैरागी स्वरूप का यहाँ पर दर्शन हो रहा है। इस बार के सबसे महंगी कांवड़ जो कि लाखों रुपए की है, बताया जा रहा है इसकी कीमत फिलहाल तो अभी 2.5 से 3 लाख बताई जा रही है, लेकिन और भी बढ़ जाएगी जब तक ये अपने स्वरूप में आएगी और जब ये 2 दिन बाद यहाँ से हरिद्वार के लिए रवाना होगी। तो ये बहुत सुंदर, अगर आपको एक एक चीज़ इसकी बारीकी से दिखाई जाए तो ये देखिए मुंड माल है। भगवान जो मुंडों की माल पहनते हैं, वैरागी स्वरूप है, त्रिशूलधारी हैं, और पशुपतिनाथ हैं, ये बाघंबर है, और ये नाग, सबसे विशैला नाग यहाँ पर लपेटे हुए हैं, और चंद्रमौली हैं, भगवान शंकर ये स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं। देश की सबसे महंगी कांवड़, एक बार फिर ये जी न्यूज़ के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबसे महंगी कांवड़ की देख रहे हैं। और ये जो भगवान का स्वरूप है ना, विषैले सांप का, भगवान यहाँ पर जहर रखते हैं, नीलकंठ हैं, क्योंकि अगर जहर उगलेंगे तो संसार जल जाएगा, और अगर अंदर ले लेंगे तो स्वयं का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा देवों का देव, देवाधिपति महादेव यहाँ पर रखते हैं बीच में, ना उगलते हैं ना निगलते हैं, और संसार को जहर से बचा के रखते हैं। सबसे महंगे कांवड़ के पीछे की जो कहानी है, ये हमारे साथ अभिषेक हैं, और ये कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। अब ये जो स्वरूप देखा आपने, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा नहीं तैयार किया गया है, बल्कि पढ़ने लिखने वाले लोगों द्वारा, नौकरी पेशा लोगों द्वारा तैयार किया गया है। 40 दिन की मेहनत के बाद तैयार किया गया है। 120 किलो के वजन वाले इस कांवड़ की सबसे महंगी कांवड़ की तैयारी की गई है। अभिषेक, सबसे महंगी कांवड़ है, और आप कितने साल से ये बनाते आ रहे हैं, और इसको बनाने में कितना समय लगा है? हर हर महादेव। सबसे पहला आपका मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर स्वागत है, और समस्त राष्ट्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से सावन के आज पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 45 सालों से शिव चौक बागपत गेट स्थित ये क्षेत्र है, और यहाँ से विशाल कांवड़ लाने का एक सिलसिला लगातार जारी रहा है, और 25 साल से हम बड़े डीजे लाने की भी एक परंपरा चालू करी थी, जिसे हम करीबन 27-28 साल से हम रेगुलर निभा रहे हैं। मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, और भी मेरे साथी क्षेत्र के रहने वाले मेरे युवा साथी हैं, और अब हमारी ये नई टोली तैयार हो रही है। और ये सब जिग जैन वाले जो अभी हंगामा देखा था आपने, हाँ, जिग जैन है, ये थोड़ा चाइनीज हो गए हैं, जैन जी सॉरी नहीं, तो वो नहीं है। ये राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले कोई बच्चे नहीं है। ये राष्ट्र को निर्मित करने वाले, राष्ट्र को एक नई दिशा देने वाले, एक नई दशा देने वाले लोग हैं। तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैं इन बच्चों को चाचा लगता हूँ, मैं इन बच्चों को बड़ा भाई लगता हूँ, क्योंकि इन बच्चों ने उस बड़ी बाखूबी से हमारे काम को अपनाया, और इस विशाल कांवड़ यात्रा को, जो मेरठ की नहीं, वेस्टर्न यूपी की नहीं, उत्तर भारत की सबसे बड़ी एक धार्मिक यात्रा कही जाती है, उस यात्रा में मेरठ का एक सबसे बड़ा योगदान होता है। तो सबसे महंगी कांवड़ बताई जा रही है। मैं बाबा से क्षमा के साथ इनके सामने से क्रॉस करना चाहता हूँ, इनको क्रॉस करना बेहद मुश्किल है। तो एक बार मैं इधर, अभिषेक आप इधर आ जाइए। अब ये मैं जरा कुलदीप जी से कहूँगा, कुलदीप जी को थोड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि वर्कशॉप है और इतनी बारीक काम है, हमको भी डर लग रहा है, सब इतना फोम वोम लगा है। भैया ये जो पर्दा उर्दा लगा है, ये तो कुछ अयोध्या जैसा आपने पृष्ठभूमि तैयार करने का। ये जो हम देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये भगवान श्री राम लला का जो मंदिर है, वो चंदा चोरी वाले जो लोग थे, उन्होंने तो भगवान श्री राम का चंदा खा के मंदिर को पूर्ण रूप नहीं दिया, पर हमने भगवान श्री से माफी मांगते हुए उन चंदा चोरों के लिए, ये भगवान श्री राम का पीछे आप देखेंगे तो एक सूर्य बना हुआ है। अयोध्या में धाम में जो भगवान श्री राम लला की प्रतिमा स्थापित है, उसके पीछे एक सूर्य बना हुआ है। ये हमने सूर्य की गोलाई दी है। अच्छा, और ये जो है, ये क्या? ये इस पे अभी 24 शेषनाग आएंगे इस तरीके के।
वो फन आएंगे। हाँ वो फन आएंगे। इसके पीछे बल्बों का एक बहुत बड़ा जो है एक जत्था आएगा, जो इसे लाइटिंग की तरह से कवर करेगा। ठीक है सर। और इसके अलावा हमने इसके अंदर नरमुंड लगाए हैं। नहीं, आप ये नरमुंड कितने हैं? ये तो 1008 है, 108? नहीं सर, ये जो 108 है हमारे, ये नरमुंड जो हैं, अभी और भी लगेंगे ये। आप देखेंगे शमशान वासी, जय महाकाल बाबा शमशानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। तो जिन आत्माओं परेतों से दुनिया डरती है, वो भगवान के चरणों में साक्षात मौजूद रहते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो पहली बार इस तरह की आपको कावड़ देखने को मिलेगी जिसमें नरमुंड के सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान होंगे। अच्छा, ये वैरागी स्वरूप है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया। अभिषेक दावा कर रहे हैं कि सबसे महंगा ये है। ये इसमें क्या महंगा है, हमको आप जरा बताइए थोड़ा सा। एक सामान्य बुद्धि की बात करें तो क्या महंगा है? सामान्य अगर बुद्धि की हम बात करते हैं, अगर आप इसके अंदर से जाली देखेंगे, छत जो बनाई है हमने इसकी, अगर आप ये देखेंगे तो 7 कलर की छत है ये। अच्छा, लोगों के घर की छत 7 कलर की नहीं होती, हमने कावड़ की छत 7 कलर की बनाई है। ये जो चुन्नी आप देख रहे हैं सब ये राजस्थानी चुन्नी आई हुई है सब, ये सब यहाँ का माल नहीं लगा हुआ सर। और ये लकड़ी जो बांस और लकड़ी जो है ये मेरठ से खरीदी हुई है, जबकि आती ये भी असम से है। बाकी सारा माल हमारा दिल्ली से, राजस्थान से और कलकत्ता से हमारा सामान आ रहा है। क्योंकि हमारा ये मानना, अगर हम अच्छा खाते हैं तो अच्छा ही लगाना चाहिए। अगर हम स्वयं अच्छा खाते हैं तो भगवान को भी अच्छी चीज़ें अर्पित हमें करनी चाहिए। तो हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और रही महंगाई की बात, अगर आप ये लैस देखेंगे, ये 300 रुपये मीटर की लैस है सर। ये चांदी के तार की लैस है सारी की सारी। अगर आप ये देखेंगे मोरों में, आप देखें नग लगे हुए हैं, ये जो अंगूठियों में हम नग पहनते हैं सब ये वो लगे हुए हैं। और जो इसमें लगातार काम चल रहा है, इसमें 1.25 महीने से लगातार काम कर रहे हैं बच्चे। तो अगर हम उनकी लेबर को भी जोड़ते हैं, अगर 500 रुपये रोज का भी एक आदमी लगाया जाए, तो हमारा 6000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा सिर्फ लेबर का आता है। पर वो हम स्वयं दाम भगवान के चरणों में अर्पित श्रमदान कर। अच्छा, तो ये पक्की बात है, एकदम साफ साफ बताइए कैमरे पे, जी न्यूज़ के आप बोल रहे हैं, इसमें कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट को आपने नहीं लगाया? ये तो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं लगा हुआ, सिर्फ भगवान की ये मूर्ति तो तैयार हो गया। ये राजस्थान से इटालियन पत्थर में है, ये भगवान के ये नरमुंड ये तैयार होगा है, नंदी तैयार होगा है सिर्फ फैक्ट्री से। बाकी जितनी भी साग सज्जा चल रही है, ये स्वयं हमारे साथी बच्चे लोग कर रहे हैं। ये सुबह को अपने कॉलेज जाते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, और वहाँ से आने के बाद इस काम में लग जाते हैं। रात को 3 बजे तक लगातार काम चलता है, और 3:30 बजे काम बंद करने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वही देखिए, कहा गया है जो भारतीय मनीषा है और भारतीय वांग्मय है, यानी कि जो ग्रंथ हैं, उसमें कहा गया है कि हर एक चीज़ का दशांश भगवान को समर्पित करना चाहिए। चाहे आपके आय का दशांश हो, चाहे आपके समय का दशांश हो, चाहे आपके कर्तव्य का दशांश हो। अब इन्होंने अपने समय का, ये सब स्टूडेंट्स हैं सामने खड़े हैं हमारे, ये भी हैं 12th में हो भैया, हैं ये देखिए बहुत हट्टे कट्टे हैं। वहाँ ये शंकर जी की बारात हैं, ये देखिए, इनको देख लीजिए आप। लेकिन देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। याद रखिएगा, 120 किलो की कांवड़ को ये जनाब लेके चलें। क्या नाम भैया? निखिल लोधी। निखिल, उठा लोगे? हाँ जी, हैं? हाँ जी, हम आएंगे देखने। पक्की बात है। 2 दिन बाद दिखाओगे ना? आप 10 तारीख को आया ना? हाँ, हाँ 10 तारीख को बुला रहे हैं। अच्छा अभिषेक, ये बताइए, सब पहलवान देखने के बाद आप ही एक थोड़े तगड़े लग रहे हैं, बाकी तो सब ये भी थोड़े तगड़े हैं। ये 120 किलो कांवड़ बारी बारी से उठा लेंगे? आज तक समझ में नहीं आया, नहीं तो हमें खुद समझ में नहीं आया। क्योंकि जब हम इनकी उम्र में थे, हम भी ऐसे उठा लाते थे, हमें भी नहीं पता लगती थी। और आज तक का रिकॉर्ड है सर, कभी हमारे छाले नहीं पड़े, कभी हमारा कंधा नहीं छिला, कभी हमारे चोट नहीं लगी। क्योंकि देवादिदेव महादेव की अपने बच्चों में विशेष कृपा रहती है। जो छल करता है, जो बल का प्रयोग करता है, उसे ही सजा मिलती है। जो सच्चे मन से भगवान को समर्पित करता है अपनी ओर से, उसे कोई सजा नहीं मिलती है। कभी छाले नहीं पड़े साहब, आज तक हम रिकॉर्ड रहा है, कभी छाला नहीं पड़ा, कभी भूखे नहीं मरे, कभी बरसात में नहीं गिरे, कोई कष्ट नहीं आया। 10 दिन की यात्रा ऐसे जाती है जैसे हम स्विट्जरलैंड, मसूरी, बड़े कई पहाड़ों पे, हिल स्टेशन पे घूमने गए हों। अब अभिषेक की बात से एक ही बात याद आती है कि बैद्यनाथ धाम उठाने वाले रावण मत बनिए, नंदी भृंगी बन जाइए। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं। और आपके सामने नंदी भृंगी भी देखिए, अरे ये देखिए, ये सामने, अच्छा ये देखिए, ये भी एक पहलू है। पहली बार इतना बड़ा सिर जो है नंदी का जा रहा है। ये नंदीश्वर महादेव भी हैं, ये कंकालेश्वर महादेव भी हैं, ये नंदीश्वर महादेव भी हैं, ये नागेश्वर महादेव भी हैं, ये खोपड़ेश्वर महादेव भी हैं। ये सब रूप लिए बैठे। पातालेश्वर महादेव भी हैं, क्योंकि पाताल रूप भी है इसका। तो ये फोम वगैरह सब लगाया ये आप, ये सर ये फर है, ये सर फॉर्म नहीं है। ये जैसे हमारे एक पशु की खाल होती है, इसके बेस में क्या लगाया? इसकी बेस के अंदर सर बांस। अच्छा, बांस है, उसके ऊपर कपड़ा रखा है। और एक भी कहीं सर लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है। लोहे का इस्तेमाल? एक इतना सा लोहे की कील नहीं लगेगी इसके अंदर। नहीं, ये इसमें किसी भी महिला का हाथ नहीं है? जो महिला का हाथ नहीं है, सब बच्चों के हाथ हैं इनके, यही काम करते हैं। कुलदीप जी, मैं
अब हमारे कुलदीप जी कैमरा चला रहे हैं, ये देख रहे हैं भैया, ये जरा देख लो आप, ये देखिए इतना सुंदर इस ढंग से। सेवन करके दिखाते हैं, देखिए अब ये देखिए 7 रेनबो कलर है जो रेनबो है सर। ये विव हमने की और इंद्रधनुष। इंद्रधनुष है। हमने प्रकृति को इसमें साक्षात लोगों को दर्शन कराने का प्रयास करा है कि जो लोग प्रकृति के साफ सुथरे दर्शन नहीं कर पाते हैं वो इस कावड़ को देखने गए तो उनके वो दर्शन कहीं ना कहीं भगवान के हो जाएंगे। तो ये वैरागी स्वरूप भगवान का त्रिशूलधारी आप देखेंगे बागंबर ये रेडियम है, ये से आप देखते हैं ना रेडियम की तरह चमक। रेडियम, हाँ ये देखिए, ये चीज पे जरा फोकस करिए सच्चे मन कुलदीप वालों जी। को चमक आएगा। अच्छा, सच्चे मन वालों का। हाँ, ये जो सच्चे मन से भगवान को दर्शन करेगा हाँ। उसको भगवान साक्षात उसी रूप में दर्शन देंगे, त्रिनेत्रधारी। और त्रिनेत्र से जिस तरीके से भगवान ने सृष्टि का विनाश करने के लिए त्रिनेत्र खोला था, इस बार त्रिनेत्र जो खुलेगा इस सृष्टि के विकास के लिए खुलने वाला। विकास के लिए खुलेगा, दुर्बुद्धि के विनाश के लिए खुलेगा, जितनी दुर्बुद्धि है। अच्छा, ये देखिए छत्र भी लगा है यहाँ पे, गोल्ड का काम है बड़ा है। ये क्या है? ये दोनों तरफ छत्र लगाई, क्या है? क्या? इधर आइए, यहाँ पास आइए आप जरा। ये मेरठ हमारा गोल्ड नगरी कहा जाता है, भाई स्वर्ण नगरी भी कहते हैं हम मेरठ को। तो हम मेरठ के बच्चे हैं, अगर हमारे मेरठ की पहचान हमारे साथ नहीं होगी तो हमारी पहचान कैसे होगी? तो हमने गोल्ड भगवान के झुमके बनाए हैं। ये जो गौरा माँ के झुमके हैं, ये दोनों जो है दोनों तरफ से देवादिदेव महादेव के साथ चलेंगे। बाग बाबा बीच में विराजमान होंगे। मणिका जो मणिकर्णिका घाट है, तो माँ का वहाँ कुंडली खोया था और भगवान ने उससे श्राप दे दिया था कि भी यहाँ जीवन भर चिता कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि माँ का कुंडल यहाँ खो गया। तो भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमने मणिकर्णिका घाट के लिए माँ की मणि के रूप में कणिका खो गई थी माँ की कानों की, उसका भी हमने एक रूप दिया। ये गाय है, ये नंदी हैं, ये ऊपर बैठेंगे, ये छोटे नंदी हैं। छोटे नंदी। हाँ, ये जो आपने अभी पीछे का हिस्सा दिखाया हमने आपको, ये उसके ऊपर बैठेंगे। अच्छा, ये उसके ऊपर बैठेंगे। अभी एक और हिस्सा है, वहाँ भी हम चलेंगे देखने के लिए। जो दूसरा वर्कशॉप है इनका, वो भी काफी बड़ा है, वहाँ पे भी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो ये माता का कुंडल है और जो अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप है, प्रकृति और पुरुष के द्योतक हैं भगवान महादेव और माता पार्वती। और इसी का एक ये दृश्य यहाँ पर दिख रहा है, झलक दिख रही है और बहुत सुंदर झांकी है। नो डाउट बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बड़ा मन एक जिसको कहते हैं सुकून की भावना दिख रही है, अंदर से महसूस हो रहा है। काफ़ी मेहनत हुई है, नो डाउट कि यहाँ पर ये जो लोग हैं इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और जो मेहनत है वो यहाँ भी दिख रही है और इनके हृदय में भी दिख रही है, क्योंकि ये सब नौकरी पेशा, ये भी अभिषेक भी है, नौकरी पेशा करते हैं। ये भी अभी बता रहे थे कि ये भी पढ़ते हैं। अभी हम दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं, जो दूसरा वर्कशॉप जो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो रहा है और जब अपने स्वरूप में आएगा तो ये जो है और भी सुंदर और दिव्य लगेगा। तो ये डमरू के साथ हमने शुरुआत किया था। ये देखिए डमरू, काशी से आता हूँ और काशी में जब डमडम बजता है, भगवान शंकर को बहुत प्रिय है इसका निनाद। ये डमडम निनाद बाजे, शिव शंभु भोला नाचे, ये हमारे यहाँ लोक भाषा में। और कहा गया है कि चना चबेना गंग जल जो पूर्वे करतार, और काशी कभऊ न छाड़िए विश्वनाथ सरकार। तो अभी दूसरे हिस्से में ले जाते हैं और फिलहाल ये डमरू बजाते हैं, जरा पकड़िए भाई। और ये डमडम निनाद। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव।